मैं पूनम शर्मा, संस्कृत टीचर, माउंट लिट्रा जी स्कूल झांसी। आज पाठ पढ़ेंगे समुद्र तटा पाठ 6। इसका अर्थ है समुद्र के किनारे। शुरू करते हैं। एषः समुद्र तटा अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। एषः यह समुद्र तट है। यह जो बच्चों आप इस पिक्चर में देख रहे इसकी बात हो रही। यह समुद्र तटा, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जना यहाँ लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ लोग घूमने आते हैं। केचन तरंगै कुछ लोग तरंगणै लहरों के साथ क्रीडन्ति खेलते हैं। केचन कुछ लोग चा नौका भी और नौकाओं के द्वारा नाव के द्वारा जल विहार कुर्वन्ति करते हैं। नाव के द्वारा पानी में सैर करते हैं। तेषु केचन उनमें से कुछ लोग, ये जो कुछ बच्चे हैं और जो हैं वो, उनमें से कुछ लोग कंदुकेन गेंद के साथ क्रीडन्ति खेलते हैं। बालिकाः लड़कियाँ, चा बालकाः और लड़के। बालुका भी रेत के द्वारा बालुका गृहम रेत का घर रचयन्ति बनाते हैं। कुछ लड़के और लड़कियाँ रेत से रेत का घर बालुका गृहम रेत का घर बनाते हैं। मध्य बीच बीच में तरंगणा लहरें बालुका गृहम रेत के घर को प्रवहयन्ति बहाकर ले जाती हैं। बीच बीच में लहरें उठती हैं। जो बच्चों ने रेत का घर बनाया है उसे बहाकर ले जाती है। एषा क्रीड़ा प्रचलति यह खेल चलता रहता है। समुद्र तटाः समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थानानि न केवल घूमने का स्थान ही है। समुद्र के किनारे न केवल लोग घूमने ही आते बल्कि अत्र यहाँ मत्स्य जीविना मछली पकड़ने वालों को कहते हैं मछुआरे। मत्स्य जीविना मछुआरे भी अपि स्वजीविका अपनी जीविका चालयन्ति चलाते हैं। यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका अपना गुजारा करते हैं इसी मछलियों के द्वारा। इनको बाजार में ले जाते, इन्हें बेचते हैं। इस प्रकार वो अपना गुजारा करते हैं। आगे अस्माकं देशे हमारे देश में बहवः बहुत सारे समुद्र तट बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं। एतेषु इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्ध बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तट वैदेशिक पर्यटक भैया गोवा का जो तट है वो विदेशिक पर्यटकेभ्यः विदेशी पर्यटकों के लिए समधिक विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक रोचते अच्छा लगता है। गोवा का तट जो है वो विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तट वैदेशिक व्यापार है, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ विदेशी व्यापार होता है। कोच्चि तट और कोच्चि का तट नारिकेल फलेभ्यः नारियल के फल के लिए ज्ञायते जाना जाता है। कोच्चि तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। वहाँ बहुत नारियल होता है। मुंबई नगर का
जुहू तटे, मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जना सभी लोग स्वैर्यम बिना रोक टोक विहरन्ति विहार करते घूमते रहते हैं। जुहू के तट पर लोग बिना रोक टोक घूमते रहते हैं। चेन्नई नगर के मैरीना तट, चेन्नई नगर का मेरीना तट देशस्य देश के सागर तटेषु सागर तटों में दीर्घतम सबसे बड़ा है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। भारतस्य त्रयदिशु, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तटा सन्ति समुद्र तट है। भारत की त्रयशु तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्माद् एव कारणात् इसी कारण ही भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है। इसी कारण कि प्रायद्वीप का अर्थ है तीनों ओर जल से घिरा हुआ। पूर्व दिशाया बंगड़ोपसागरा, इसके पूर्व दिशा में बंगड़ोपसागरा बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायाम और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम चा और पश्चिम दिशा में अरब सागरा अस्ति, अरब सागर है। ये 3 सागर हैं जिनसे यह भारत घिरा हुआ है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम, इन तीनों ही सागरों का संगम कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। ये तीनों सागर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, ये तीनों सागर ही का जो संगम मिलन होता है, ये तीनों सागर जहाँ मिलते हैं कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट पर ही होता है। अत्र यहाँ कन्याकुमारी पर पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय, चंद्रमा का उदित होना, सूर्यास्त च और सूर्य का अस्त होना, युगपदैव एक साथ ही द्रष्टुम शक्यते देखे जा सकते हैं। पूर्णिमा को चंद्रोदय और सूर्यास्त युगपदैव एक साथ ही द्रष्टुम शक्यते देखे जा सकते हैं। पाठ पूरा हुआ।